जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जो 1500 प्लस की जो सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें कि सभी के सभी आपको हम मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया कि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर होती है तो क्या होती है। आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सेल्फ स्टार्टिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि DC मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर होता है तो क्या होता है, मतलब आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी DC श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाती है तो उस मोटर का बलाघूर्ण हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पिछले मान का 25% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि DC जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.35 होगा। अगला प्रश्न है कि गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को DC श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी श्रेणी समांतर पद्धति इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब कपलर्स, बैंड्स, जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग्स के केंद्र से सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए, मतलब कितनी दूरी पर किया जाना चाहिए। आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी लैंप होल्डर की किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 2 मीटर इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी या तापमान नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है कि इन्वर्टर का कार्य क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी DC को AC में बदलना। अगला प्रश्न है स्विचों को एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोलिंग। अगला प्रश्न है हमारा आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए LPF इंडक्टिव लोड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक 100 एम्पियर हावर क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर की धारा लगभग तक देनी चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें तो बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 12 घंटे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा है कि डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के अनुपातिक होती है तो किसके अनुपातिक होती है आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धारा के वर्ग के अनुपातिक होती है। अगला प्रश्न है कि 3 फेज तार सॉरी दोस्तों 3 फेज 4 तार प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 0 होती है। अगला प्रश्न है कि यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण 100% हो तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 30% होगा। अगला प्रश्न है अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सोलर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि शक्ति गुणक मीटर की रीडिंग 0.8 है तो अग्र भाग में है तो क्या है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए निम्न प्रेरक प्रतिघात और उच्च धारिता प्रतिघात इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शंट फील्ड प्रतिरोध के माप के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी या ओम मीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि सीटी की रेटिंग अगर 100 एम्पियर पर 5 एम्पियर हो तो गुणन घटक के होगा तो कितना होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 20 होगा। अगला प्रश्न है यदि वोल्टता समान रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक बदला जाता है तो आपूर्ति से जुड़ी कॉइल का प्रेरक प्रतिघात क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय ओवरलोड की तुलना में थर्मल ओवरलोड रिले होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी धीमे। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी डीसी श्रेणी मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नहीं चलेगी।
अगला प्रश्न दिया है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा ब्लास्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शुरुआती में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है। तो चार ऑप्शन दिए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर। अगला प्रश्न हमारा है स्लिप्ड रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तांबा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है कि निकल आयरन सेल क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नम द्वितीयक सेल, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सॉफ्ट को उसकी जगह पर रखता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंड प्लेट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शेडेड पोल मोटर की दक्षता के परास में होती है। तो कितने परास की होती है आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 से 30%। अगला प्रश्न है गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा हानि घटाने के लिए। अगला प्रश्न है कि जो HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना फ्यूजिंग घटक का मान। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फ्यूजिंग जो घटक का मान है 1.1। अगला प्रश्न है जॉजिंग ऑपरेशन को भी कहा जाता है, मतलब किस नाम से और जाना जाता है। तो चार ऑप्शन देंगे, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा स्टार्टिंग, क्या है स्टार्टिंग, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बूस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रोधन परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिष्ट धारा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा नहीं उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टेनलेस स्टील, का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक तरंग प्रारूप का आवर्ती समय 2 मीटर सेकंड है, इसकी आवर्ती की गणना करें। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना आपका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, पैनल प्रकार के डिजिटल एसी वोल्ट मीटर के लिए जरूरी सहायक विद्युत आपूर्ति द्वारा प्रदान की जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसी सप्लाई मेंस। अगला प्रश्न है, जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या असर होता है। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, घटती है। अगला प्रश्न है, जब 250 वोल्ट आपूर्ति 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लैंप फ्यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। तो उस कारण को पहचानें। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन सा कारण है। तो दोस्तों ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप इस 42 क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट करके जरूर बताएं क्या होगा। इसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बता देंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंडिकेटर लैंप के पास होंगे तो क्या होंगे। आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। अगला प्रश्न, 15 एम्पीयर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक डीपी स्विच से। अगला प्रश्न है, किसी सर्किट में जेनर डायोड को कैसे जोड़ा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स बायस। अगला प्रश्न, इंटरपोल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। अगला प्रश्न, उच्च दाब पर पारद यानी मरकरी वाष्प लैंप देता है तो कितने जो ल्यूमन वाट का देता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 ल्यूमन पर वाट। अगला प्रश्न है कि डायोड के संदर्भ में PIV का पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, पीक इनवर्स वोल्टेज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि एकल फेज में सॉरी दोस्तों एकल फेज मोटर में से सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 230 वोल्ट रेटिंग की 9 वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्ट से जुड़ी होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक फेज और न्यूट्रल पर। अगला प्रश्न, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फैन को दी गई वोल्टता कम करना, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
अच्छा सुचालक नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पोर्सिलेन। अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, बैटन पर टीआरएस केबल के लिए उपयुक्त होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है उसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, कम वोल्टता। अगला प्रश्न है कि 5 एचपी और 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध अगर 2.0 ओम है तो स्टार्टर के बिना धारा है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1150 एम्पियर। अगला प्रश्न है कि कुंडली को सॉरी दोस्तों क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनेमल्ड की हुई कॉपर तार, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि जो मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर का इस्तेमाल होता है, मतलब कौन सी मोटर का इस्तेमाल होता है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध हैं और पूरे परिपथ का 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो 20 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी। तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 वोल्ट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पियर प्रदान करता है तो शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है तो आर्मेचर धारा होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16 एम्पियर। अगला प्रश्न है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या असर होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोटर शोर के साथ बहुत धीमे चलेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 10 एएमपीएस की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिली एम्पियर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एकल फेज निवारक को विशेष रूप से के लिए बनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित वोल्टता सुरक्षा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब ऐसे सीरीज। आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोहरी इंसुलेटेड हो। अगला प्रश्न है, माप यंत्र ट्रांसफार्मर के वर्णन को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आभासी पावर इसका राइट आंसर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वार्निश्ड कैम्ब्रिक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा वहन होती है तो लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, तो इसका कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेरों की बड़ी संख्या इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी रेटिंग वाले स्क्विरल केज मोटर से तुलना किस तरह से की जा सकती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह महंगी है। अगला प्रश्न है, KWH मीटर को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटिंग उपकरण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समानांतर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेज और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। अगला प्रश्न, टॉर्क टेस्टर को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज के खांचों में बेयर कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर को, तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी खांचों में ढीला होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि SCR किससे बना होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।